आज अहमदाबाद देख रहा है भारत की डिप्लोमेसी का एक नया अंदाज, जब जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 का इनॉग्रेशन किया। और ये दोनों नेता आप देखिए, भारत और जर्मनी जो यूनिफिकेशन का, एकता का संदेश देते हैं, उस पतंग को यहाँ उड़ाते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे एक और आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिख रहा है और दूसरी ओर इस पतंग पे जर्मनी की टूटी हुई दीवार, वॉल ऑफ बर्लिन, जो कि जिसके टूटने से एकता का संदेश मिलता है। उसके टूटने से जर्मनी के यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों नेता जो हैं वो इस वक्त अलग अलग प्रकार की पतंगें आपको उड़ाते हुए दिख रहे हैं। और ये अब बीच में जाएंगे, जो काइटियर्स यहाँ पे आए हुए हैं विश्व के अलग अलग भागों से, उनके साथ भी पतंगे उड़ाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों नेता जो हैं वो एक साथ पतंग उड़ाते हुए दिख रहे हैं। ये दोनों के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो द्विपक्षीय संबंध है दोनों देशों के, उनके अलग आयाम को भी रिफ्लेक्ट करता है। कल्चरली अगर आप देखें तो एक बॉन्डिंग जो जर्मनी और भारत के बीच में है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जानकारी और बता दें कि भारत और जर्मनी के बीच में पतंगों का भी एक अलग नाता है। दोनों ही देशों को पतंगे जो हैं वो ऊर्जा प्रदान करती हैं। यहाँ पे आप देखिए जर्मनी जो है वो पतंगों की टेक्नोलॉजी से वर्ल्ड में सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, विंड बेस्ड एयरबोन बेस्ड विंड एनर्जी का। और यहाँ पे आप देखेंगे कि उसी जर्मनी को जो पतंगों की टेक्नोलॉजी से विंड एनर्जी प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले करके निकले हैं और उन्हें बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो पतंगे हैं वो भारत में हैप्पीनेस इंडेक्स का सबसे बड़ा इंडिकेटर हैं। यहाँ आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर जो हैं वो उन्होंने पहले एकता का संदेश देती हुई पतंग उड़ाई और उसके बाद यहाँ अब आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल काइटियर्स के बीच में वो जाते हुए अलग अलग पतंगे हैं वो उड़ा रहे हैं। भारतीय संस्कृति की परिचायक ये पतंग जो है बजरंगबली का आप देखिए स्ट्रक्चर आकाश में क्रिएट करती हुई, उसको प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में लिया है और जर्मनी के चांसलर को उसके बारे में बता भी रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पतंगे जो हैं वो किस प्रकार से दो देशों के बीच में एक बॉन्डिंग का माध्यम बन सकता है, ये उसका परिचायक है। जर्मनी और भारत दोनों देश जो हैं वो उनके समाज में पतंगों का एक बड़ा योगदान है। जर्मनी ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पतंगों के ज़रिए विंड एनर्जी जनरेट करना शुरू किया है, तो भारत में पतंगे जो हैं वो हमारी सामाजिक ऊर्जा, सामाजिक जो उल्लास है उसका प्रतीक है। और यहाँ मोदी जो हैं वो उन्हें ये ज़रूर बताएंगे कि कैसे जो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है उसकी सबसे बड़ी इंडिकेटर हैं ये पतंगे। और आज आप देखिए कि इसके ज़रिए दोनों में एक अलग प्रकार की बॉनहोमी जो है वो क्रिएट हो रही है। और इसके बाद आगे जा कर के वो जब द्विपक्षीय वार्ता के लिए मिलेंगे तब आप देख सकते हैं कि ज़रूर इस बॉनहोमी का असर एक पॉजिटिव वे में दिखेगा उनके वार्ता में भी। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो समझौते होंगे उसमें भी आप यहाँ देखेंगे कि इन समझौतों में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण एरिया है, जिसमें ये दोनों नेता जो हैं वो बात करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जर्मनी और भारत में कई एग्रीमेंट जो हैं वो साइन हो सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में कई बड़े स्ट्रेटेजिक टाइप हो सकते हैं। ट्रेड के क्षेत्र में जर्मनी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है भारत का, उसके साथ काफ़ी बड़े एग्रीमेंट जो हैं वो साइन हो सकते हैं जब महात्मा मंदिर में यहाँ से सीधे जाने के बाद ये दोनों नेता मिलेंगे। और आप देखिए ये मोदी का अपना एक अलग अंदाज़ है कि कैसे अपने काउंटर पार्ट के साथ एक कॉर्डियल रिलेशन जो है उसको बड़े इनफॉर्मल तरीके से पहले डेवलप करना। उनको यहाँ पे आपने देखा जिस प्रकार से आप देखिए मोदी उनको लेकर के जा रहे हैं इन काइटियर्स के बीच में, और
इस पतंग उत्सव के का जो ये अद्भुत नज़ारा है वो उन्हें दिखा के बता रहे हैं गुजरात की और देश की हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में, और किस प्रकार से पतंगे जो हैं वो भारत में हर्षोल्लास का एक बड़ा माध्यम है। पतंगों का ये त्यौहार है जिसके ज़रिए आप देखिए आकाश में रंग बिरंगी आकृतियाँ क्रिएट हो जाती हैं, हमेशा उड़ान की ओर का संदेश देती हैं ये पतंगे। और यहाँ पे आप देखिए इस बार तो यहाँ इस उत्सव में ऑपरेशन सिंदूर की पतंग जो है वो भी है। ये हमेशा से एक माध्यम रहा है पतंगे जो है मैसेजिंग का भी, और यहाँ वो भी देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की ये पतंग आप देखिए यहाँ पे भारत की जो सामरिक ताकत है उसके बारे में भी संदेश देती हुई यहाँ नज़र आ रही है। और यहाँ सामने प्रधानमंत्री मोदी और जर्मन चांसलर आपको दिखेंगे आते हुए, जो इन काइटियर्स का भी अभिवादन झेल रहे हैं। और इसके बाद शुरू होगी एक सीरियस टॉकिंग। और आपको बता दें कि मोदी ने पिछले सालों में पतंग उत्सव को इस लेवल पे ला कर के रख दिया है कि आज आप देखिए एक इंटरनेशनल डिग्निटरी को वो यहाँ लेकर के आए हैं। और भारत का एक जो दूसरा एस्पेक्ट है भारत के उत्सवों का वो भी यहाँ पे वो प्रेजेंट कर रहे हैं। खाली दिल्ली में आकर के जो द्विपक्षीय वार्ताएं हैं उससे अलग हटके आप देखिए साइड लाइट्स में किस तरह से यहाँ एक माहौल क्रिएट किया गया है, जिससे दोनों नेताओं के बीच में एक अलग प्रकार की जो बॉनहोमी है वो भी क्रिएट होती है। आपको बता दें जर्मनी में पतंगे जो हैं वो इस तरह से नहीं उड़ती है। भारत में पतंगे उड़ाने का एक तरीका अलग है। कॉम्पिटिटिव काइट्स हम लोग जो है वो उड़ाते हैं, पतंगबाजी में पेच लगते हैं। जर्मनी में बहुत सख्त नियम हैं जिनमें आपको एयर स्पेस के नियमों का पालन करते हुए पतंगे उड़ानी होती हैं। एक बर्लिन में फेस्टिवल होता है बड़ा, जिसमें एक साथ पतंगे, जायंट काइट फेस्टिवल इसको बोलते हैं, वो एक साथ उड़ाई जाती हैं। उसके अलावा जर्मनी में बहुत कड़े नियम हैं जिनका पालन करते हुए पतंगे उड़ानी होती हैं। और अगर आप इतिहास देखें तो यूनिफिकेशन से पहले जब पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एग्जिस्ट करते थे तब तो पूर्वी जर्मनी में पतंगबाजी पर बैन लगा हुआ था, क्योंकि ऐसा एक अंदेशा व्यक्त किया जाता था कि पश्चिमी जर्मनी से लोग पतंगे भारी भारी उड़ा करके और उसके ज़रिए बर्लिन वॉल क्रॉस करके पूर्वी जर्मनी में आ जाएंगे। और बाद में हालांकि जब ये वॉल टूटी तब ये रेस्ट्रिक्शंस हट गए, लेकिन अपने अलग अलग इंटरेस्टिंग कहानियाँ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं पतंगों के साथ, जर्मनी में भी, भारत में भी। और यहाँ अगर आप देखेंगे आज इस कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने जिस प्रकार से एक अलग बॉनहोमी का नज़ारा पेश किया, एक अलग प्रकार के मैत्रिक जो जेस्चर हैं उनका जो यहाँ पे नज़ारा पेश किया है, उससे एक अलग ही प्रकार का इनफॉर्मल माहौल बना है। और जो आगे जा कर के कुछ समय बाद जो द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी उसमें भी रिफ्लेक्ट करेगा, जब दोनों देश कई स्ट्रेटेजिक टाइप्स पर डिफेंस के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में और ट्रेड के क्षेत्र में साइन करेंगे। और अब जर्मन काउंटर पार्ट को लेकर के प्रधानमंत्री यहाँ से जा रहे हैं और जिसके बाद सीरियस टॉक का एक सिलसिला शुरू होगा। लेकिन ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब कोई चीज़ हाथ में लेते हैं तो उसको किस तरह से डेवलप करते हैं। और आज इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को, जो कि वैसे तो 1989 से चला आ रहा है भारत में, लेकिन उसको असली पहचान मिली 2003 के बाद, और आज वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष आकर के इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।